हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो अभी तक मैंने आपसे छुपा के रखी थी, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दी थी। और कारण था कि अभी तक आप लोग उस जानकारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ, अब समय आ गया है लगभग 100 वीडियोज़ अपलोड करने के बाद में कि अब मैं जानकारी आपको दे दूँ झाइयों के बारे में ही, क्योंकि मेरे अधिकतर टॉपिक झाइयों के बारे में ही होते हैं। फिर हम किसी नए टॉपिक के बारे में चलेंगे। तो हमारी मुख्यतः 2 लेयर होती हैं, एक तो एपिडर्मिस और एक डर्मिस। डर्मिस के अंदर हमारे मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, जहाँ से हमारे तेल का स्राव होता है और जहाँ से हमारे शरीर के अंदर मेलानिन बनता है। डर्मिस के अंदर मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसकी रंग उतना ही काला होगा, और जिसके अंदर मेलानिन जितना कम होगा उसका ही रंग उतना गोरा होगा। मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए एक केमिकल चाहिए होता है जिसका नाम है टायरोसिन। यदि टायरोसिन आपकी बॉडी के अंदर कम बनता है तो आपका रंग गोरा होगा। टायरोसिन की मात्रा अगर शरीर के अंदर अधिक बनती है तो आपका रंग काला होगा। टायरोसिन के अपने भी अलग अलग रोल है। तो हम बहुत ही ईजी से शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में अब हम ये समझेंगे कि जो हमारे मेलानोसाइट सेल्स हैं उसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करती हैं। जिस तरह से हमने इवोल्यूशन किया है, जिस तरह से हमने प्रगति की है आगे, तो जो हमारी डर्मिस लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटेक्ट किन चीज़ों से? बाहर के अटैक से। अब वो अटैक किस तरह के हो सकते हैं? तो पहली चीज़ आप ये समझिए, अटैक बताऊंगा मैं किस तरह के हो सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि डर्मिस लेयर जो हमारी होती है, डर्मिस लेयर हमारी कंट्रोल होती है सर के पिछले वाले हिस्से से, यानी कि सेरिबेलम से। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ नाम की एक मशीन बनाई थी वैज्ञानिकों ने, और उस मशीन ने ये बताया कि कौन से इमोशंस आदमी के दिमाग के अंदर कहाँ पे अटैक करते हैं। जैसे अगर हमें किसी से प्यार हो रहा है, किसी से मोहब्बत हो रही है, तो उसका जो इमोशंस जो हमें फील होगा वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग के अगले वाले हिस्से पे हमारे फील होगा, यानी कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। और मशीन बताती है कि दिमाग का ये हिस्सा आपके लव वाले पॉइंट को फील कर रहा है। यदि हम गुस्सा करते हैं तो हमारे जो पीछे का हिस्सा है सेरिबेलम, वहाँ पे ब्लड का संचार ज़्यादा हो जाता है। तो मशीन बताती है कि आपका इमोशन वो पिछला वाला हिस्सा ग्रहण कर रहा है। तो सेरिबेलम से हमारा कंट्रोल होता है कोरियम स्किन। तो सेरिबेलम को जो इमोशन कंट्रोल करते हैं, जैसे एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, अटैक हो गया, किसी भी तरह का अटैक हो सकता है, तो वो इफेक्ट हमारी कोरियम स्किन करते हैं। मुझे भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे आपको सेंस बन जाएगा। आप मेरी वीडियोस बहुत ध्यान से आप सुनते हैं, तो ये वाली वीडियो भी आप बहुत ध्यान से सुनिए, और इसके पीछे मैं साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिल सके। तो बहुत ही आसान शब्दों में, हमारा जो कोरियम स्किन होती है हमारे बाह्य अटैक से बचाता है। किस तरह के बाह्य अटैक? जैसे हमारे शरीर के अंदर मेलानिन की मात्रा होती है तो वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती हैं और त्वचा के अंदर नहीं एंटर करने देती, ताकि आपको शरीर के अंदर कैंसर पैदा ना हो जाए विभिन्न तरह का। तो सबसे पहला काम ये होती है। अब चलिए, अटैक ज़रूरी नहीं है कि वो सूरज का ही हो, अटैक कई तरह के होते हैं। हम समझते हैं कि अटैक कई तरह के क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आज लिख ली थी ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना कर दूँ। तो अटैक क्या होता है? अटैक तब आप एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि अचानक से अटैक तब आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको कोई पर्सन मारने के लिए दौड़ता है, जब कोई एनिमल या फिर कोई पंछी आपको काटने के लिए दौड़ता है। अगर आप किसी चीज़ से टकरा रहे हैं तो वो भी एक तरह का अटैक है, जैसे कि खेल कूद में, एक लड़ाई में, या फिर एक्सीडेंट में। हाँ, एक जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे सर्जरी हो गई तो वो भी एक अटैक है। आपको कोई डॉक्टर सुई लगा रहा है तो वो भी एक तरह का अटैक है आपके खिलाफ। वैक्सीनेशन हो रही है, वो भी एक अटैक है आपके खिलाफ में। आप पीलिंग करवा रहे हो त्वचा की, वो भी एक अटैक है। आप लेज़र करवा रहे हो त्वचा की, वो भी एक अटैक है। ठीक है, तो ये तो हो गए फिजिकल अटैक। अगर अटैक वर्बल भी होते हैं, जैसे हमने किसी को कोई भद्दे शब्द कहे कि तू कितना गंदा लगता है, तो कितना भद्दा लगता है, तो ये भी एक तरह का अटैक है, जो कि जिससे कि आपके मेलानोसाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम किसी को करते हैं सेक्सी रिमार्क, अगर हम किसी को करते हैं और उसको वो सुनने में भद्दा लगता है, यानी कि हम किसी के सेक्स के बारे में कुछ भद्दा शब्द बोलते हैं, तो भी एक तरह से वो अटैक है। यानी कि हम किसी को गंदा शब्द कहते हैं
तो भी वो एक तरह का अटैक है। यदि हम जैसे कोई महिला है और पब्लिक प्लेस में उसको कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक तरह का अटैक है। कोई महिला है, कोई पब्लिक प्लेस में उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर महिला को लगता है कि उसके साथ में मिसबिहेव किया जा रहा है, तो भी ये एक तरह का, ये भी एक अटैक होता है। किसी को डिफेम करना, ये भी एक तरह का अटैक है। किसी की इंसल्ट करना, ये भी एक अटैक है। किसी को बेइज्जत करना, ये भी एक अटैक है। और जैसे कि आपके शरीर पर दाने निकल गए हैं, तो आप सोचते हो शीशे में देख के कि ये मेरा चेहरा कितना गंदा हो रहा है, ये भी अटैक है, ये भी एक तरह का अटैक है। और यदि आप दूसरे की त्वचा को देखते हो और दूसरे की त्वचा को देख के लगता है कि यार कितने भद्दी त्वचा है इसकी, कितना भद्दा है, और किसी गंदी चीज़ को आप देखते हैं और मन के अंदर डिस्गस्टिंग चीज़ पैदा होती है और आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं अपने अंदर, तो भी एक तरह का अटैक होता है। ठीक है, ये तो हो गया अटैक। और कोरियम स्किन जो हमारी होती है, यानी कि डर्मिस लेयर जो होती है, और वो किस तरह से प्रभावित होती है, और प्रभावित होती है वो हमें जब हम महसूस करते हैं कि मैं फीलिंग अनक्लीन, यानी कि अगर पसीने से किसी की बहुत ज़्यादा बदबू आती है या फिर आपके पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो आप अनक्लीन महसूस करते हैं। आपके पाँव से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अनक्लीन आप महसूस करते हैं। आपके यूरिन से, आपके लैट्रिन से, यानी कि पोटी से, स्टूल से आपके बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, तो भी आप अनक्लीन महसूस करते हो, तो भी ये एक तरह का अटैक है। आप किसी की पोटी देखते हो, उल्टी देखते हो, वोमिट देखते हो, थूक देखते हो, इवन मेंस्ट्रुअल ब्लड देख के, यानी पीरियड्स का ब्लड देख के, पसीना देख के, अगर आपके मन के अंदर गंदा विचार अगर आता है, गंदा विचार मतलब अनक्लीन वाला कि कितना गंदा है, कितना भद्दा है, तो भी आप उस अटैक के अंदर शामिल आप हो जाते हैं। यदि आपके पीठ पीछे कोई बुराई करता है, तो भी आप उस अटैक के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अब ये होती हैं। तो अब जब आप उस अटैक के अंडर आ गए हैं सर्टेन, फॉर एग्जांपल जैसे किसी महिला को किसी ने भद्दे शब्द कहे कि तू कितनी बुरी है, या तू कितनी हॉट लगती है, या तू कितनी सेक्सी लगती है, या पब्लिक में उसको बोला, तो उसको वो अनक्लीन महसूस हुआ कि उसने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। अगर उसने ऐसा परसीव किया है, तो पति ने 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी, सास ने पीछे से बुराई कर दी, और महिला को लगता है कि मेरी पीठ पीछे बुराई हो रही है, तो ये भी एक अटैक के ऊपर आता है कि उसकी इज्जत को डुबोया जा रहा है। यदि उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो भी एक अनक्लीन बिहेवियर हो गया। और दूसरा चीज़ ये मत समझिएगा कि मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका अगर किसी का थूक आपके मुंह पे गिर जाता है, सूरज की रेज मुंह के आ जाती हैं, आपके हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। मैं यहाँ केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके अटैक से रिलेट करते हैं, जो कि आपके डर्मिस यानी कि मेलेज्मा को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ही आप इस अटैक के अंडर में आते हैं, तो मेलानोसाइट्स अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा त्वचा आपकी काली होगी, जितने मेलानोसाइट्स आपके शरीर के अंदर होंगे, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे से वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। यानी कि जितना तेज़ आपकी त्वचा के ऊपर अटैक होगा, उतनी ही तेज़ मेलेनिन आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक बायोलॉजिकल टर्म है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन का ये रूल है, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, ये 6ठी-7वीं क्लास में था। चार्ल्स डार्विन का हमने पढ़ा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वो ही आज के समय में जी सकता है जो कि अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, और जो सर्वाइव नहीं कर सकता है वो मर जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि एक लंबी गर्दन के जिराफ थे, एक छोटी गर्दन के जिराफ थे। तो जब पेड़ जब ऊंचे हो गए, तो लंबी गर्दन के जिराफ आराम से खाना खा सकते थे, तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया। लेकिन जो छोटी गर्दन वाली जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि वो ऊंचे नहीं पहुंच सकती थी पेड़ों पर, और वो भूखे मर गई। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम हमारी बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से फिट होता है। यानी कि अगर आप किसी सर्टेन अटैक के अंदर हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम के अंतर्गत आपके शरीर के अंदर मेलेनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और केवल मेलेनिन ही नहीं, शरीर के अंदर जितने भी तरह के आपके हार्मोन्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो आपका थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। आई एम वेरी वीक, मैं इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता हूँ, तो आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके फेफड़े का फंक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि खाना आप ठीक से नहीं पचा पा रहे हैं, तो आपके लीवर का फंक्शन आपका बढ़ जाएगा। और यही चीज़ें आगे जाके
कैंसर को रूप ले लेती हैं, यही चीज़ें आगे जाके डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमें ऑलरेडी पता होता है, अगर हमारे पास में कोई लीवर फंक्शन डिस्टर्ब आया है, थैलेसीमिया का पेशेंट आया है, लीवर कैंसर का, शुगर का, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि उसके लाइफ में क्या चला है, उसके साइकोलॉजी में क्या चला है, और फिट रहने के लिए उसकी बॉडी ने उसके साथ में क्या किया। क्योंकि शरीर कभी आपका नहीं सुनता, शरीर सुनता है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी ही प्रधान होती है। तो हमें बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होता है कि क्या हुआ। तो जैसे ही आपकी त्वचा पे अटैक हुआ, जैसे ही आपके ऊपर अटैक हुआ, तो मेलेनिन ने अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। जितनी ज़्यादा मेलेनिन होगी वो उतना ही अच्छे से अटैक को सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो अटैक हुआ कि आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी है, या अगर आपको लगता है कि लगातार आपकी इंसल्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो हमारे एनवायरनमेंट से हमें बीमारी मिलती है, एक हमारे बात पित्त कफ से हमें बीमारी मिलती है, और एक हमें साइकोलॉजी से बीमारी मिलती है। यहाँ केवल मैं साइकोलॉजी की आपकी बात कर रहा हूँ। तो आपका वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। मैंने वही बताया, आप शीशा देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि यहाँ कितना भद्दा है, भद्दा आपको लगता है, तो फिर से आप अटैक करते हैं, फिर से अटैक करने के बाद में फिर से आप उसी चैन को आप बढ़ाते जाते हैं। वो जो कड़ी है वो घूमती जाती है, वो जो चक्र है वो चलता जाता है, वो जो वर्तुल है वो घूमता जाता है, इसलिए आप सही नहीं हो पाते हैं। और वो लोग, वो महिलाएं जिन्होंने कहा हो गया तो हो गया, छोड़ो, क्या इसकी क्या टेंशन लेनी, हो गया तो हो गया, उन महिलाओं का बिना किसी मेडिसिन के भी सही हुआ है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की, उनका बिना मेडिसिन के सही हुआ है। और जिन लोगों ने हद से ज़्यादा चिंता की है, वो लोग आज परेशान हैं कि ये ठीक नहीं होता है। और कोई भी क्रीम लगाना ये अटैक है, स्किन पील कराना ये अटैक है, लेज़र कराना ये एक अटैक है। तो इस तरह से बढ़ती है। तो जो काले काले आपके तिल होते हैं चेहरे पर, ये भी उसी कारण होता है, फीलिंग अटैक और फीलिंग अनक्लीन। चेहरे पे जो मस्से निकलते हैं ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, और मोटे मोटे तरह के मस्से निकलते हैं, ये भी, इसका भी वही कारण है, फीलिंग अनक्लीन एंड फीलिंग अंडर अटैक। शरीर पे जो मस्से निकलते हैं तो उसका भी यही कारण है, फीलिंग अनक्लीन एंड फीलिंग अंडर अटैक। कई बार पिंपल्स का भी यही कारण होता है। हार्मोन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर और आपके हार्मोन्स का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वे में, जैसे मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आजकल साइकोलॉजी के लिए, उस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन तो ठीक कर ही देगी, क्योंकि वो साइकोलॉजी के साथ साथ आपके शरीर पर भी वर्क करती है, शरीर के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी वर्क करती है। तो मुझे लगता है कि मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और मुझे लगता है कि दिमाग आपका बहुत ज़्यादा हीट हो गया हुआ इतने सारी नॉलेज को लेके, इतने सारी चीज़ों को लेके। तो चलिए वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ, और आपके मन में जो प्रश्न है इस बारे में लेके मुझसे आप ज़रूर पूछिए। अब अगली वीडियो जो होगी मेरी साइकोलॉजी के ऊपर होगी। परमात्मा सभी का भला करे और आप सभी हमेशा खुश रहें।